सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुकन्या सोम मेमोरियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं कि मतलब क्या हो गया था। बहुत बड़ी बीमारी थी आपके भैया को, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूं, क्योंकि एक जन का कमेंट ये भी आया कि आप लोगों ने दवाई क्यों नहीं करवाई जब आप लोगों को पता था। तो उनको ना ब्लड शुगर था, बचपन से नहीं था, अभी 2 से 4 साल पहले ही से था। अभी 4 साल ही हुए हैं, तो उनको ब्लड शुगर हो गया था। और किस वजह से हुआ, हमारे घर में किसी को भी शुगर नहीं है, किसी को भी शुगर नहीं है। उनको पता नहीं क्यों हुई शुगर। तो भैया को शुगर थी। आप लोगों को पता होगा कि शुगर की दवाइयाँ होती है, जीवन भर चलती है शुगर की दवाइयाँ। उनको ब्लड शुगर थी, तो उनकी हालत जो है बहुत अच्छी थी। पहले बहुत मोटे थे, उनके जो शर्ट के बटन है वो शर्ट के बटन तक नहीं लगते थे, इतनी ज़्यादा मोटे थे वो। जब उनको शुगर हुई तो उनकी हालत गिर गई, क्योंकि ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने पे बहुत ज़्यादा वो होता है, मीठा खा नहीं सकते, चावल नहीं खा सकते बहुत ज़्यादा। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गिर गई थी। उसके बाद भी मतलब वो ठीक थी, हालत गिर गई थी लेकिन वो ठीक थे। और उनको इंजेक्शन लगता था, वो रहते बांदा में थे मेरे भैया। उनको इंजेक्शन लगता था पेट में, वो खुद ही लगाते थे इंजेक्शन। उनकी दवाइयाँ सारी झांसी से चलती थी, क्योंकि जब उनको शुगर हुई थी झांसी में पता चली थी, उनकी झांसी में बहुत सारी दवाइयाँ हुई थी, जब जाके वो ठीक हुए थे। आज से 8 से 9 साल पहले वो ठीक हो गए थे। और उनकी दवाइयाँ झांसी से चलती थी, वो बांदा से झांसी से दवाइयाँ मंगवाते थे। और जो उनके इंजेक्शन थे जो पेट में लगाने वाले, वो भी उनके बांदा से आते थे। तो उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं थी भैया को मेरे, उनको शुगर थी, ब्लड शुगर। और बांदा में ऐसा हुआ कि परी के शादी में बहुत अच्छे थे, वो फिर रहे थे, सबसे बात कर रहे थे। जब हम परी की शादी में गए थे तो अच्छे खासे थे, लेकिन उनको मतलब अचानक से इतनी ज़्यादा, परी के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। उन्होंने बांदा में किसी को भी नहीं बताया था, ना मेरी मम्मी को बताया था, और ना मतलब घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। यहाँ तक कि परी बांदा में ही उसकी शादी हुई है, भैया ही ने करवाई है, उसको तक नहीं बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। उनको बुखार आ रहा था, उल्टी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने मतलब जो मीठा डॉक्टर मना करते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया था। अब पता नहीं क्यों खाया था उन्होंने मीठा, ये तो पता ही नहीं, भगवान जाने। उन्होंने अपनी हालत बहुत ज़्यादा गिरा ली थी, मतलब 4 से 5 दिन वो कमरे में पड़े रहे थे जहाँ वो रहते थे, तबीयत ख़राब थी उनकी। तो उनके दोस्त भी उनसे बोलते थे चलो सेलू हॉस्पिटल चलो, तो वो उनको भी मना करते थे। और जब हालत बहुत ज़्यादा गिर गई उनकी, परी गई, परी लेके आई ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जब मम्मी ने कॉल किया उनको, तो मम्मी से वो यही बोल रहे थे कि मम्मी मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार आया। लेकिन उन पर बोलते बिल्कुल भी नहीं बन रहा था कि मतलब बस ये, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो मम्मी ने फटाफट, मेरा जो छोटा भाई है आशीष, मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े वाले भैया थे, एक छोटा वाला भाई है, और मेरी मम्मी भी हैं। आप लोग मेरे को ब्लॉग में कमेंट कर रहे हो आपकी मम्मी नहीं है, तो नहीं, मेरी माँ भी है, मेरी 5 बहनें भी हैं, हमारे 2 भाई भी हैं, हम 5 बहनें 2 भाई हैं। जो बड़े वाले भाई थे वो एक्सपायर हो गए हैं, जो सबसे बड़े वाले भाई थे। मेरा छोटा भाई भी है, तो छोटा वाला भाई गया भैया के पास, भैया को देखने। तो भैया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मुँह भी नहीं बोल पा रहे थे, और पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसी को क्यों नहीं बताया, किसी को फ़ोन क्यों नहीं किया। तो उनको देख, जब मेरे को परी ने वीडियो सेंड करी उनके हॉस्पिटल की,
तो उनकी हालत इतनी गंदी हो चुकी थी, इतनी गंदी कि वो ना मतलब ना ठीक से बोल पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। उन्होंने इतनी गंदी हालत कर दी थी। वहाँ से सीधा मेरे जो जिया जी हैं बड़े वाले, वो और आशीष दोनों, मेरा छोटा वाला भाई, वो और उनको लेके वहाँ हॉस्पिटल से झांसी रेफ़र किया। झांसी किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनकी दवाइयाँ हुई और वहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटल में। वो ये बोल रहे थे कि मुझे नहीं करवानी दवाई, मुझे घर लेके चलो या फिर मुझे बांदा छोड़ के आओ। पता नहीं किस वजह से उनकी जो बॉडी थी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और मेरे को तो जब मैं यहाँ पे थी बस ये फ़ोन लगाती थी बार बार मम्मी को 5-5 मिनट में कि कैसे है भैया, कैसे है। मम्मी ने यही बताया कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और बहुत हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे। और जिस हॉस्पिटल में झांसी में पहले गए थे उसका नाम नहीं पता मुझे। वहाँ पे उन्होंने 35,000 रुपये भरवा लिए थे और पता नहीं उनको क्या करा था, क्या दवाई करी थी। फिर वहाँ से लड़ाई करी मेरे जिया जी ने और उनको निर्मल वाले हॉस्पिटल में, और निर्मल हॉस्पिटल में उन लोगों ने आईसीयू में पूरा बांध दिया था भैया को, हाथ बांध दिए थे, पैर बांध दिए थे और किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे वहाँ पे। सिर्फ दवाइयों के नाम बताते थे, 4,000-5,000 रुपये की हर 1-1.5 घंटे में दवाई मंगाते थे और दवाई ले जाते थे अंदर और वापस आते थे 1-1.5 घंटे बाद। ना तो किसी को वो अंदर जाने दे रहे थे, ना कुछ। ये सब मम्मी मेरे को बता रही थी। और जितने बार भी मम्मी भैया के पास जा रही थी, सर पे हाथ फेर रही थी उनको, तो भैया सिर्फ बस यही बोल रहे थे कि मम्मी मेरे को घर ले चलो, मम्मी मेरे को घर ले चलो, मम्मी मेरे को बचा लो। मतलब उसके बाद मम्मी को मैंने फ़ोन किया तो वो मम्मी झांसी में थी और उनकी भैया की दवाइयाँ चल रही थी। फ़ोन में उनको दिन में 4 से 5 बार कर लेती थी कि मम्मी भैया कैसे हैं। फिर उन्होंने झांसी के सुबह मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी ने कुछ पैसे मांगे थे मेरे से, मैंने मम्मी को पैसे दिए। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया सुबह कि बेटा मैं ग्वालियर जा रही हूँ, भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और ये लोग ग्वालियर का बोल रहे हैं। तो झांसी में उन्होंने डॉक्टर ने बोला था इनको ग्वालियर लेके जाओ, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो मम्मी 12 तारीख को लेके भैया को ग्वालियर चली गई। ग्वालियर में भैया एडमिट हुए। उसके बाद 13 मई को 12 मई को भैया एडमिट हुए थे, 13 मई को मैं गई ग्वालियर। मैंने मम्मी से बोला मम्मी भैया की तबीयत कैसी है, तो मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और बोल रही थी बेटा ग्वालियर में बताया डॉक्टरों ने कि भैया का जो शुगर का इन्फेक्शन है, उनको इन्फेक्शन फैल गया था। जो शुगर होती है ना, उसका इन्फेक्शन उनको सर पे चढ़ गया था और पूरी बॉडी में शुगर का इन्फेक्शन हो गया था, जो गंदा ब्लड रहता है वो। तो बोलते कि इनको यहाँ से कट करके वो निकालना पड़ेगा, ब्लड निकालना पड़ेगा। तो मेरे को घर बैठे बैठे यहाँ इंदौर में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि कैसे मेरे भैया होंगे और क्या हो रहा होगा उनके साथ। तो मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को ब्लॉग में भी देखा होगा आप लोगों ने कि मेरा बर्थडे 11 मई को, मम्मी पापा की एनिवर्सरी 10 मई को, ये सब भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि भैया की तबीयत उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरा मूड जो है वो डेली ऐसा रहता था। तो फिर 13 मई को मैं, मम्मी, सोबी सब लोग भैया को देखने गए और यहाँ से जाते जाते वहाँ पहुँचे हम लोग। 13 मई को शाम को, रात को पहुँचे। मैं बहुत
कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से बोलने की, बताने की, लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी ना बोल पा रही हूँ। हम लोग गए यहाँ से ग्वालियर में जाके देखा तो भैया बहुत अच्छे थे, उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी। डॉक्टरों ने मेरे सामने बोला था कि अब आपका भाई बहुत ठीक है। हम लोगों ने जो इन्फेक्शन था इनके शरीर में वो पूरा निकाल दिया है। भैया को यहाँ काटा था, हम लोगों ने यहाँ से ब्लड निकाल के जो गंदा खून था वो पूरा उन्होंने निकाला था। और भैया सो रहे थे बहुत अच्छी नींद, क्योंकि वहाँ झांसी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी उनको, तो वो बहुत अच्छी नींद पे सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे। मैं उनको देख के आई थी, सर पे हाथ रख के आई थी, उनके हाथों को चूम के आई थी, तो बहुत अच्छे थे वो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मम्मी को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पापा को भी और आरू को भी। तो मैं वहाँ से सुबह निकल आई थी, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि अब ये ठीक है बिल्कुल, और 2 से 3 दिन में इनको जनरल वार्ड में रेफर कर देंगे, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई थी। मेरे को रुकना चाहिए था, मैं वहाँ पे रुक सकती थी। इस चीज़ का भी मेरे को जीवन भर वो रहेगा कि काश मैं वहाँ पे रुक जाती भैया के पास थोड़ी देर और। उसके बाद मैं घर आई। हम लोग वहाँ सुबह ग्वालियर से 12-1 बजे निकले थे। घर आई, घर में पहुँची, रात को 1 बजे पहुँचे हम लोग। मम्मी को रास्ते में फ़ोन किया तो मम्मी का दोबारा ये था कि क्या पता किस वजह से क्या हुआ उनको, भैया को फिर से। तो मम्मी बोलती बेटा डॉक्टर फिर से आए थे, डॉक्टरों ने बोला है कि इनकी धड़कनें कम हो रही हैं और इनकी शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब तुम्हारे मुकद्दर की बात है। तो 1 बजे घर आए तो ये सुन के मतलब ऐसा लगा कि ना तो कुछ मतलब अंदर से खलबली हो रही थी कि भगवान राम क्या होगा। फिर 1-2:30-3 बजे ऐसा ही हो गया, मतलब जागते के लेटे यही बोलती रही कि मेरी विजयासन माता भैया मेरा ठीक हो जाए, मैं तुम्हारी टेकरी पे आऊँगी, मैं तुमको जीवन भर पूजूंगी, कन्या चिपाऊँगी, पता नहीं क्या क्या बोलती रही लेटे। बस मेरा भाई ठीक कर दो, मैं ये करूँगी वो करूँगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बोलने की, लेकिन मेरे पे नहीं बोला जा रहा है। बोलने की वजह से सिर्फ रोना आ रहा है। तो मैं आप लोगों को जब सही लगेगा, ठीक लगेगा, तब बोलूँगी। नहीं कर पा रही हूँ सामना, जैसे ही बैठती हूँ बोलने के लिए, थोड़ा बोलने के बाद सिर्फ रोना आ रहा है। शायद ही शेयर कर पाऊँगी, जब अच्छा लगेगा तब ज़रूर बताऊँगी। और वो बातें सोच के जिस तरीके से मुझे पता चला था, जिस तरीके से वो गए थे हमको छोड़ के, मेरी माँ का हाल जो हुआ था, मैं नहीं बता पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ था और किसने मुझे बताया था। मेरे घर वालों ने नहीं बताया था मुझे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि उनको एक्चुअल में क्या हुआ था। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, सिर्फ शुगर थी उनको, ब्लड शुगर, उसी के कारण से ध्यान नहीं दिया उन्होंने, तो वो एक्सपायर हुए। मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। ये अभी यहीं पे एंड करूँगी ब्लॉग का।